भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। क्यों हो रहा है मेरे साथ, और अभी क्यों हो रहा है इलेक्शन से पहले? पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो गई। मुझे लगता है कि इसमें सीएम साहब को घसीटना बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, एलविस जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। ठीक है, समझ गया। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। एल्विश का सनातनी प्रोपेगेंडा, क्या यह बचने का नया हथकंडा है? एल्विश ने किससे कहा देख लूंगा। सवाल यह भी है कि जहर बेचने के आरोपों में घिरा शख्स रोल मॉडल कैसे हो सकता है? यूट्यूबर, बिग बॉस विनर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव मुश्किलों में है। एल्विश पर रेव पार्टी कराने, सांपों की तस्करी में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बीच एल्विश अभी कहां है, किसी को नहीं पता। नोएडा पुलिस ने कहा है कि वो इस पूरे मामले में अभी एल्विश के रोल को वेरीफाई कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर एल्विश से संपर्क करेंगे, लेकिन अभी तक एल्विश सिर्फ वीडियो के जरिए अपनी सफाई दे रहे हैं। आज फिर एल्विश ने नया वीडियो जारी किया, खुद के सनातनी होने की दुहाई दी। एल्विश ने कहा कि उनके खिलाफ लेफ्ट लॉबी एक्टिव है। उन्हें टारगेट ही इसीलिए किया गया क्योंकि वो सनातनी है, सनातन की बात करते हैं। सुनिए। इलेक्शन आ रहे हैं राजस्थान में, अगले साल हरियाणा में इलेक्शन हैं। क्यों हो रहा है मेरे साथ ही? भाई हम तो बोलना नहीं चाहिए मेरे को, बट कोई भी, मैंने जो भी कमेंट देखे कि भाई बड़े बड़े यूट्यूबर कोई सपोर्ट नहीं करता हिंदू धर्म का, हम करते हैं। वो देख रहा हूँ मैं किस कॉस्ट पे मैं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, वो उसका रीज़न वो भी है कि आइडियोलॉजी जो सी मैं फॉलो करता हूँ, अपने सनातन धर्म में मानता हूँ, उसके चिढ़ने वाले भी बहुत बैठे। पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो गई, सारे के सारे जुबेर हो गए, जितने हुए सारे हुए। एल्विश यादव ने करा ना, इन पे कोई सबूत ना, मैं अभी तक प्रूव हुआ। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि भाई अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हो बहुत ढंग से, और मैं निकलूंगा बेगुनाह। और फिर जिनने ये केस करा है ना कि एल्विश यादव उनको फिर एल्विश यादव ही देखेगा ना फिर ढंग से। तो आप सोचिए, खुद के सनातनी होने की बात, सनातनी है इसलिए टारगेट किया गया, इलेक्शन की बात की इसलिए टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही देख लेने की धमकी दी। एल्विश कैसे खुद को सनातनी बताकर टारगेट किए जाने की बात कर रहा है, आपने सुना। एल्विश ने फंसाने वाले लोगों को देख लेने की बात भी कही। लगे हाथ एल्विश ने मीडिया पर भी अपनी भड़ास निकाली। एल्विश ने कहा कि मीडिया कभी किसी को हीरो किसी को जीरो बना देती है। लेकिन सवाल तो है एल्विश यादव, और अगर आप सुन रहे हैं, राष्ट्रवाद देख रहे हैं कि गंभीर आरोप लगेंगे, तो क्या उस खबर को ना दिखाया जाए, क्या उस पर सवाल ना उठाया जाए? लेकिन सुनिए एल्विश ने क्या कुछ कहा। ये जो मीडिया होती है हमारी इंडियन मीडिया, खासकर बाहर का तो मुझे आइडिया नहीं, वो कुछ भी कर सकती है भाई। चढ़ाने को चढ़ा भी सकती है, फेक न्यूज़ फैला के किसी को गिरा भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। और उसके बाद वो माफ़ी भी नहीं मांगती। मेन चीज़ तो ये है, वो माफ़ी भी नहीं मांगती किसी का नाम खराब करके। अब सिर्फ टीआरपी रहेगी, अपने चैनल का फ़ायदा हो गया, व्यूअरशिप बढ़ गई। इनके चक्कर में ये नहीं देखते कि सामने वाले का नाम खराब हो। आप सोचिए एल्विश यादव को टीआरपी के लिए, अरे एल्विश यादव आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, अभी आरोप लगे हैं, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बड़े लोग इस देश में करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। एफआईआर दर्ज होगी, रेव पार्टी कराने के आरोप लगेंगे, सांपों की तस्करी में शामिल होने के आरोप लगेंगे, तो यह खबर दिखाई जाएगी, उस पर सवाल पूछा जाएगा, सच्चाई का इंतजार भी किया जाएगा, और जो सच इन्वेस्टिगेशन में खुलकर सामने आएगा उस सच को भी हम दिखाएंगे, चाहे वो आपके फेवर में हो, चाहे वो आपके खिलाफ हो। एल्विश को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जहर का कारोबार करने वाले बीजेपी को प्रिय क्यों है, तो बीजेपी कह रही है कि जो गलत करेगा उसे हर हाल में सजा मिलेगी। सुनिए। ये ड्रग्स में काम करने वाला, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले ऐसे लोग अगर सीएम के बंगले पे जाते हैं और उनके हाथ से कुछ गणपति जैसे पवित्र स्थान के उत्सव में इनके हाथ से आरती किया जाता है, तो मैं ये बोलता हूँ, मैं सोचा कि आज जो ये ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर सरकार क्या दर्शाना चाहती है। मतलब
वो राम तेरी गंगा मैली तो ऐसे ही पापी हो, तेरे हाथ से आरती करके तेरे को हम पुण्य के लाइन में खड़े कर देंगे, या आपका जो गलतियां है उसको लोगों के सामने कि आप कितने अच्छे इंसान हो दिखाने का प्रयास करेंगे। जब भी गणेशोत्सव होता है तो वहाँ पर सेलिब्रिटीज जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सीएम साहब को घसीटना बिल्कुल गलत बात है। देखिए, किसी ने गलती की होगी वो सजा भुगते, पर सीएम साहब का क्या इसमें आरोप करना गलत बात है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि एल्विश का सनातनी प्रोपेगेंडा क्या बचने का नया हथकंडा है? सवाल ये भी कि एल्विश सांपों के जहर के कारोबार में फंसे या फंसाए गए, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। क्या चुनाव को देखते हुए एल्विश को लेफ्ट लॉबी ने फंसाया, जैसा एल्विश यादव ने अपने वीडियो में कहा? सवाल यह भी है कि क्या बिग बॉस के बाद से एल्विश को लगातार टारगेट किया जा रहा है और ये उसी का हिस्सा है? सवाल यह भी कि क्या एल्विश यादव को सांपों से दोस्ती महंगी पड़ गई? कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी भी हैं, और जो बात मेनका गांधी कह रही थी। सवाल यह भी कि अगर रेव पार्टी का खुलासा, तो एल्विश मीडिया पर भड़के क्यों आप कह रहे हैं कि फेक न्यूज है? गंभीर आरोप है एल्विश यादव आप पर, और आप सिर्फ वीडियो के जरिए सफाई दे रहे हैं। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए, राष्ट्रवाद का हिस्सा बनिए, और जो आप पर आरोप लगे हैं और आपको लगता है कि उसको गलत साबित करने के लिए आपके पास सबूत है, तो हमसे बातचीत करिए सीधे तौर पर, वीडियो सिर्फ मत जारी करिए। जहर बेचने वाला रोल मॉडल कैसे हो सकता है? क्या आपकी एल्विश यादव बचेंगे या नहीं बचेंगे? ये गंभीर सवाल है, लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। निर्मल कौर पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद है। मानवी तनेजा मॉडल है। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले सूर्या मैथिल मैं आपसे शुरू करता हूं। सनातनी की बात, इलेक्शन की बात, और तो और एफआईआर दर्ज हो, गंभीर आरोप लगाए, तो मीडिया टीआरपी के लिए कर रहा है। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को राष्ट्रवाद को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, मैंने एल्विश यादव के दोनों वीडियोस देखे, और जो दूसरा वीडियो है उसमें जो वो कह रहे हैं ना कि भैया मुझको फंसाया गया है क्योंकि मैं सनातनी हूं, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है। क्योंकि राकेश भाई, ये जो क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है ये नोएडा में हुआ है, सेक्टर 49 थाने के अंदर, और मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी प्रोपोगंडा नहीं चल सकता। रिकवरी हुई है 9 सांपों की, साथ ही साथ 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, 20 ml जहर मिला है, उन 9 सांपों में से 5 कोबरा हैं, रिकॉर्डिंग निकली है, वहां पर कनेक्शन पुलिस को पकड़ में आया है। साथ ही साथ मेरा तो कहना है एल्विश यादव से, यदि एल्विश यादव देख रहे हैं, देखिए, आप सोशल मीडिया पे अपनी सफाई मत दीजिए, जो कुछ कहना है वो पुलिस से मिलिए, पुलिस के सामने प्रेजेंट होइए, कहिए कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, यदि आपको लगता है कि मैं इसमें कल्पेट हूं तो मुझे अरेस्ट कीजिए, अन्यथा मुझको आप क्लीन चिट दीजिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनिए आप। मेरा ऐसा मानना है राकेश जी। और रही बात ये लेफ्ट लॉबी और जो दूसरा ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, तो मैं एल्विश यादव आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सक्षम है, बिगर किसी राजनीतिक भेदभाव और प्रेशर के उत्तर प्रदेश पुलिस काम करती है। यदि कोई लेफ्ट का नौटंकी भी होगा तो उसका भी पर्दाफाश होगा, लेकिन इस प्रकार से अभी तो आपको यह नहीं कहना चाहिए कि मैं सनातनी हूं और इसलिए मेरे संग ये सब हो रहा है, क्योंकि इससे आपकी जो मंशा है वो साफ दिख रही है। ठीक है। आखिर क्या कारण है कि आप रेव पार्टी में इन्वॉल्व थे? मानवी तनेजा गंभीर आरोप है, और एक तो ऑडियो भी आया, कहिए तो आपको भी सुना दूंगा, और हमने शुरुआत में सुनाया भी है कि कैसे लोग कह रहे हैं अच्छा एल्विश से नंबर मिला, ठीक है मिल जाएगा। एफआईआर में बातें सामने आई हैं, लेकिन एल्विश को लगता है कि साहब ये प्रोपेगेंडा है टीआरपी के लिए। देखिए, ये प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन वो कहीं थोड़ा सा गलतफहमी उनको हो गई है, ये लेफ्ट नहीं राइट की तरफ से है। ये कहीं ना कहीं मुझे षड्यंत्र की बू इस वक्त आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है तो सही, किसी ना किसी का षड्यंत्र तो है। अब ये तो जांच का विषय है कि कौन इसके पीछे है, क्या है, क्योंकि जो ये सब कुछ बरामद हुआ, जो अरेस्ट हुआ, वो बुलडोजर बाबा के राज्य में से है, और जिसने ये बात को उछाला है वो भी बीजेपी की नेता है। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट समझ में नहीं आता कि लेफ्ट का कहाँ से ये एजेंडा बन गया। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो पार्टी की बात करते हैं, 5 लोगों को इन्होंने वहां पे अरेस्ट किया, तो आप एल्विश यादव को भी अरेस्ट कर लेते। अब एल्विश यादव को क्यों अरेस्ट नहीं कर पाए? क्योंकि वो वहां पे मौजूद ही नहीं था। अगर आपने 5 लोगों को अरेस्ट किया, पहली बात वहां पे कोई पार्टी नहीं थी,
पार्टी नहीं थी। वो जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो वीडियो 6 महीने पुराने एक म्यूजिक एल्बम की है, जिसमें वो एक बीटीएस के जो बिहाइंड द सीन वो जो कैप्चर करते हैं वो उसकी है। उसको लेकर के आपने बवाल मचा दिया है। अगर पार्टी हुई होगी तो वो किसी और की पार्टी हुई होगी, तो आप उसको जाकर के देखिए, आप उसको पकड़िए। जस्टिफाई कर रही है, इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई पार्टी नहीं थी, इसका मतलब आप वहां थी? मैं आपको ये कह रही हूं, अगर पार्टी होगी, नहीं, आप वहां थी क्या? आप क्लीन चिट दे रही हैं? आप बताइए, आप वहां थी क्या उस जगह पे जहां पर पुलिस ने रेड मारी? शायद आप सीधा सीधा नोएडा पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं। नोएडा पुलिस से थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। नहीं, कौन डिसाइड करेगा इस चीज को कि नोएडा पुलिस से जल्दबाजी हो गई? पहले कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे? आप कोर्ट है? आपने अच्छा, मानवी मैं तनेजा, क्लियर कर देता हूं, मैं क्लियर कर आप देता इस हूं। प्रकार का रुकिए। बाबा जी के राज में मानवी मैं क्लियर कर देता हूं, रुक जाइए मानवी, रुकिए। हमारे साथ निर्मल कौर जी हैं, पुलिस किस तरीके से काम करती है उन्हें सबसे ज्यादा बेहतर पता है जितने लोग यहां पर मौजूद हैं। निर्मल कौर जी, क्या पुलिस ने जल्दबाजी की? क्या जो बातें कही जा रही हैं, जो गंभीर आरोप लगे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन और उसमें जो खबरें दिखाई जा रही हैं, क्या वो गलत तरीका है? देखिए, जिस तरह से एफआईआर हुआ, बताया गया कि जो गुप्ता है, जो कि पीपल फॉर एनिमल के कुछ है पदाधिकारी, एक सीनियर ऑफिसर है, एक सीनियर ऑफिस बेरर है, उन्होंने एक डिकॉय लगाया, जो कहानी मीडिया में सामने आ रही है, डिकॉय लगाया इन लोगों को ट्रैप करने के लिए कि हमें एक पार्टी करनी, आप आइए। तो 5 लोग वहां आए भी, ये राहुल एंड कंपनी जो 5 लोग हैं, सपेरे सांपों को लेके, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डेफिनेटली केस है, क्योंकि वो सब एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और उनको वो लोग लाए और उनके 20 ml वेनम भी मिला, जहर भी मिला, तो बरामदगी भी हुई है, लोग भी पकड़े गए हैं। एल्विश प्रेस्ले का नाम, उसका ये भी कहना है कि जब उन्होंने पार्टी करनी थी, एल्विश यादव मौजूद नहीं था। नहीं तो मौजूद नहीं था, तो क्या ये गारंटी है कि एल्विश यादव की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी? वो पार्टी में इन्वॉल्व था, उसने सबको बुलाया, उसने ये सब कुछ किया। एल्विश यादव मानवी, अरे रुकिए ना मानवी, सुनिए मानवी, रुकिए सुनिए। देखिए, निर्मल कौर जी जो मानवी कह रही है कि एल्विश यादव मौजूद नहीं था इसलिए क्लीन चिट दे दिया जाए, ऐसे ये तो बड़ी अजीब बात है। कोई जो मौजूद नहीं है, क्या जो मौके पे नहीं है, क्या वो बहुत सारी मैं पूछना चाहती हूँ कि आज की डेट में किसी भी सेलिब्रिटी के लिए आप एफआईआर कर देंगे बिना सबूत के? आज कोई भी नेता पे आप एफआईआर कर देंगे बिना सबूत के? आप सबूत देखेंगे ना, एविडेंस देखेंगे, क्रॉस कोई आरोप चेक करेंगे, फिर आप आप मैडम ऑनलाइन एफआईआर कर सकती हैं। एफआईआर करना बहुत आसान है, एफआईआर न करने के लिए पुलिस पे आरोप लगता है। एफआईआर तो आप अभी बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। एफआईआर करना कोई इतना बड़ा बात नहीं है। मानवी, निर्मल कौर जी एक मिनट, अरे मानवी सुनिए, लगातार बोलने से नहीं कुछ होता है। इस देश में सिस्टम कैसे काम करता है आप सुनेंगी तो आपको समझ में आएगा। निर्मल कौर जी ने बता दिया कि आप घर बैठे बैठे एफआईआर कर सकती है किसी पर, बहुत आसान हो गया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप एफआईआर कीजिए, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर हो, पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने से पहले नहीं इन्वेस्टिगेट करेगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, क्योंकि एफआईआर इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। स्टेटमेंट मोड़ दे देती है कि हमने उस पर अरेस्ट नहीं किया, अभी जांच का विषय है, हम पहले एविडेंस देखेंगे, हम पूरी की पूरी वो जो वीडियो है उसको पहले ऑथेंटिकेट करेंगे और उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। शाम को आप ही की पुलिस डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट बदल गया, सुबह कुछ और था, शाम को करण वर्मा। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो धाराएं हैं, कई सेक्शंस में केस हुए, अंडर सेक्शन 9, 39, 48A, 49, 50, 51, ये सब तो मेड आउट है, बिकॉज वहां एंडेंजर्ड स्पीशीज मिले हैं, वहां पे सांप मिले हैं। ठीक, करण वर्मा, और क्या क्या मिले हैं, किस तरीके से सांपों का इस्तेमाल होता है? मानवी तनेजा, अगर आपके सामने स्क्रीन हो तो देखते रहिएगा, बहुत सारे कोड वर्ड्स इन जहर के, वो सब कुछ हमने स्क्रीन पर रखा हुआ है आपकी जानकारी के लिए, शायद आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाए। राकेश जी, किसी और ने किया होगा, एल्विश यादव। अरे रुक जाइए, नहीं आप कैसे गारंटी से कह रही हैं? नहीं ऐसी गारंटी कैसे भाई? नहीं मानवी, एक मिनट सुनिए आ रहा, करण वर्मा जी, अरे रुकिए मानवी, रुकिए, अरे आप मानवी रुकिए। करण वर्मा, एक तो मानवी कह रही है कि इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये तो पुलिस तय करेगी ना कि मानवी तय करेगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, इसमें सनातनी होने की दुहाई क्यों भाई? आपके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ने कहा है कि हम रोल को वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाई करने दीजिए। बिल्कुल, अब मुझे चैन से प्लीज बोलने दीजिएगा। मैं आराम से राकेश की बात सुनता हूं, मैं चाहूंगा कोई इंटरप्ट ना करे। पहली बात तो पुलिस को आप बिल्कुल तहकीकात करने दीजिए, पर आप भी कैसे ये बार बार कह दे रहे हैं कि जहर की जो करता है ट्रेड, उसको हम कैसे स्टार मान सकें? आपने भी कंक्लूड कर डाला कि ये जहर का कार्य करते हैं।
जहर अगर किसी में है तो वो हमारे लेफ्ट विंग इकोसिस्टम में है। राकेश जी, मैं ये डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूं ना, एल्विस यादव वहां पर था, इनफैक्ट वो विदेश में थे उस टाइम। अगर कोई व्यक्ति किसी का नंबर फॉरवर्ड करता है और कल को वो आदमी जाके कुछ गलत हरकत कर देता है, तो क्या आप उसके गले को पकड़ लेंगे? मैं बिल्कुल निर्मल कौर जी की बात से सहमत हूं, एफआईआर होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, पर उससे पहले जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपको पता है ये पाया भी कहां से गया है? वो बैंक्वेट हॉल के साइट इंजीनियर का कहना है कि हमारे बैंक्वेट हॉल में भी नहीं था, ये कोई रेप पार्टी भी नहीं थी, ये उस बैंक्वेट हॉल के बाहर पे कंज्यूम किया जा रहा था, सड़क के ऊपर। नहीं, अभी आप नहीं समझ पाए करण वर्मा। एक सेकंड अभी आप 1 मिनट अभी करण वर्मा शायद आप समझ नहीं पाए। निर्मल कौर जी ने बताया, जो मेनका गांधी ने कहा था कि लंबे से फॉलो कर रहे थे और उन्हें ट्रैप किया गया, ये पूरा जाल रचा गया था ताकि फंसे। सर ट्रैप कहां किया गया? सड़क पे पाया गया, ये एक बैंक्वेट हॉल के बाहर पाया गया। तो क्या सेट लगेगा? क्या सुनिए, उसका सेट लगेगा अलग से? नहीं, तो एल्विस यादव कहां से हो गए? जस्ट क्योंकि उन्होंने किसी का एक नंबर फॉरवर्ड कर दिया जिसने कल को ये दुष्कर्म किया, तो आप एल्विस यादव के पीछे पड़ जाएंगे बिना तथ्यों के? ये तो नाइंसाफी है ना, किसी को मुजरिम घोषित कर देना आपका बिना तहकीकात करे। क्यों किया जा रहा है? और मैं एक बात बोल रहा हूं, ये आड़ नहीं ले रहा हूं मैं सनातन की, पर एक बात आपने जब इंट्रोड्यूस किया एल्विस यादव को, तो आपने कहा बिग बॉस विनर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो ये सब नहीं लिखते अपने बायो पे, वो अपने बायो पे लिखते हैं हिंदू, और इसके लिए उन्हें बार बार टारगेट किया जाता है। ये बात सच है, चाहे वो मोहम्मद जुबैर जैसे लोग हों, चाहे वो ध्रुव राठी जैसे लोग हों, सब उनके पीछे पड़े हुए हैं, आज से नहीं बहुत टाइम से। और उसने भी बार बार कहा मुझे फंसाने की कोशिश जरूर करी जाएगी इसमें, और वो करी गई है बिना कोई सबूत के। अगर हम एक तरह से किसी के ऊपर इस तरह से हनन कर दें मीडिया में बैठकर कि ये तो जिम्मेदार है ही नहीं, ये तो खेती करता है इसकी, ये बहुत दुर्भाग्यवश। मेरा ये मानना है हमें सबको इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। एक भी एविडेंस उसके खिलाफ सब एहतियात बरत रहे हैं, कोई मुजरिम नहीं कह रहा है आज की तारीख में, सभी आरोपी कह रहे हैं, और इस बात का फर्क समझिए। करण वर्मा, सूर्य आप कुछ कह रहे थे। धन्यवाद। देखिए करण मेरे भाई हैं, बहुत जानकारी रखते हैं हर विषय की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्र, अभी आप जो है ना एक चश्मे से देख रहे हैं कि वो अपने बायो में हिंदू लिखता है। अरे भैया, हिंदू लिखता है अच्छी बात है, क्योंकि वो सनातनी है, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन इस प्रकार से देश के यूथ का कोई आइकन नहीं बन सकता यदि वो इस प्रकार की रेप पार्टियों का ऑर्गेनाइजर होगा, इस प्रकार के कनेक्शन रखता है, जो कि सांपों को प्रोवाइड कराता है, सांपों का जहर प्रोवाइड कराता है, इस प्रकार की पार्टियों में सांपों के जहर से नशा करवाता है। पहली चीज करण भाई सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप भी वहां नहीं थे ना, आप भी नहीं थे ना। अभी आपने बोला कि उस बैंक्वेट हॉल के बाहर से अरेस्ट किया गया, तो भैया जब पुलिस ट्रैप आएगी तो क्या वह स्वीट बुक कराएगी हयात का? आप आइए वहां पर लंच कीजिए, डिनर कीजिए, वहां सोइए और बाहर निकलिए, फिर हम अरेस्ट करेंगे। अरे भैया, जब पुलिस ने ट्रैक किया, नोएडा पुलिस ने ट्रैक किया, नोएडा पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग हुई, एफआईआर हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए ना, काय सनातनी का ढोल पीट रहे हैं आप? अरे यदि वो व्यक्ति, सुनिए मेरी बात को करण भाई, आपके बीच में नहीं बोला, यदि वो व्यक्ति अपने बायो में हिंदू लिखता है तो बहुत अच्छी बात है, गर्व से कहना चाहिए कि वो हिंदू है, लेकिन उसको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। फिर उसमें अपराध करने की छूट हो जाएगी क्या? फिर उसमें और उन आतंकवादी जो भ्रष्टाचार करते हैं, दंगा करते हैं, और जब अरेस्ट करते हैं पुलिस, तो वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है, तो एल्विश में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? ये बताइए आप कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद मानवी आपके पास आता हूं। नहीं, मेरे बड़े भाई सूर्य जी ने एक एक लफ्ज सही कहा, बस मुझे एक फर्क है इनसे कि अभी सिद्ध नहीं हुआ है ना, वो वहां तो पाया कौन गया कह रहा है है कि वो सिद्ध हुआ है भाई? तो किसने कहा? लेकिन ये तो पता चला है कि उसने नंबर दिया था, उसने नंबर दिया था, मतलब इस प्रकार के अपराधियों के संग उसके संबंध हैं। अच्छा सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मैं नहीं बोल रहा जब आप बोल रहे हैं, मेरी बात एक मिनट सुनिए। उसने किसी को अगर किसी का नंबर दिया, मैं कल को किसी का नंबर दे देता हूं और वो जाकर कोई दुष्कर्म करता है, तो सर आप, अरे भैया, अगर एक सपेरे का एक जहर बेचने वाले का नंबर करण वर्मा को सूर्या मैथिल देगा और वो साहब बेचने वाला अरेस्ट होगा, तो सीधा क्वेश्चन मार्क तो सूर्या मैथिल पे होगा कि इस प्रकार के अपराधियों से सूर्या मैथिल का संबंध कैसा है? मैं आगे बढ़ता हूं। क्या बात करते हैं आप करण भाई? जस्टिफाई नहीं कर सकते आप एल्विश को, अभी आप एल्विश को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और कोई भी सांप बेचने वाला, जहर बेचने वाला हिंदुओं का रोल मॉडल नहीं होगा। रुकिए सूर्या, वो विष का धंधा करता है, अगर मेरे संज्ञान में नहीं और कल को वो दुष्कर्म
करता है तो मैं उससे कन्नी काट लूंगा, मैं कहूंगा वो भी गलत है। अरे करण आपने वर्मा तो बिल्कुल इंतजार सही कहा। कीजिए ना, अगर इतने एलओ एक यादव तरफा ये आप काम सपोर्ट कर रहे हैं दावे के साथ, तो इंतजार कीजिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पूरी होने का। मानवी बिल्कुल इंतजार मानवी आप भी जो करिए। चका रुक गया, राकेश जी आप भी इंतजार अरे करिए। हम भी इंतजार कर रहे आप भी ये मत हैं, मैं कहिए बार वो बार कह रहा हूं कि हिंदू इंतजार नहीं कर रहे हैं, और जो भी आप सच भी सामने ये आएगा मत उसे करिए, वो दिखाएंगे। हिंदू होने का ढोंग करता है। मानवी जो इससे नहीं हुआ चकाचौंध, है। मानवी जो चकाचौंध वाली दुनिया है, क्या उसका ये एक बड़ा सच है, नशे की बिल्कुल दुनिया? देखिए, मैंने आज तक ऐसी कोई पार्टी देखी नहीं है, ना मैंने ऐसे कोई पार्टी अटेंड करी है जिसमें ऐसे कोई नशा की चीजें मिल रही हो या ऐसे सांप की हो। ये पता नहीं कहाँ से ये मनगढ़ंत कहानियां उठा करके ले आए। और मेरे बड़े भाई जैसे सूर्य जी कह रहे हैं कि सपेरे का नंबर दिया, तो पहली बात यह है कि सपेरे की फैमिली क्लेम कर रही है कि वो बर्थडे पार्टीज में जाते थे, वो बीन बजाते थे, उनके पास कोई सांप नहीं है। ये भी जांच का विषय है कि वो सांप आ कैसे गए। जैसे मैंने कहा कि हर चीज प्लान की गई है कि एलविश यादव यहाँ नहीं था, तो नहीं, मानवी आप कह रही हैं, मानवी आप कह रही हैं कि बॉलीवुड की किसी पार्टी किसी तरीके की रेव पार्टी होती नहीं है, कहीं नशे का इस्तेमाल ही नहीं होता है पार्टियों में। राकेश जी होता होगा, एल्विस का क्या लेना देना? जहर का नहीं, ये कह रही है होता ही नहीं है, पार्टीज में नहीं होता है। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, रेफरेंस देना चाहती हूँ आर्यन खान के केस पे। 1.5 साल पहले ही आर्यन के खान के केस में जहां रेड पड़ी थी, तो एक्चुअल जहां पे ये नशे का सेवन हो रहा था वहां पे तो रेड नहीं पड़ी, आर्यन खान को उठा लिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या की कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो पहले ही लोगों ने परसेप्शन बना लिया और पहले ही लोगों ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया, जो आपके पैनल पे बैठते हैं कि अरे बॉलीवुड के कई सारे, मानवी बॉलीवुड के कई सारे आपको नाम मिल जाएंगे जो इस तरीके के केस में, नशे के केस में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अरे आर्यन खान की चैट भी मिली थी, उसके अंदर क्या बात करती हैं आप मानवी? ये देखिए, चैट मिली थी, कितनी मिली थी? पैनल पे किसको बैठा देते हैं? अलग अलग। अरे आप मुझ पे क्वेश्चन मत कर लगाइए, आप गंगा जल से मत धोइए बॉलीवुड को। बॉलीवुड की जितनी भी पार्टियां हैं उनमें किस प्रकार से कोकीन का, वीड का सेवन होता है वो पूरी दुनिया जानती है। मानवी एक मिनट, आपने जो बातें कही, निर्मल कौर जी जरा बताइए देश के लोगों को, मानवी को भी बताइए कि ड्रग्स की दुनिया में किस तरीके से जो लेटेस्ट ट्रेंड है और जो हमने इस समय स्क्रीन पर रखा भी हुआ है, स्नेक बाइट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे सांपों का इस्तेमाल किया जा रहा है नशे के लिए। जी हाँ, निश्चित, ये तो मतलब एस्टेब्लिश फैक्ट है। पहले लोग छिपकली खाते थे, हमारे यहाँ ईटा भट्टा, रोहतास वगैरह में ईटा भट्टा पे जो लेबर काम करते थे वो लोग छिपकली पकड़ पकड़ के छिपकली का नशा करते थे। अच्छा। और स्नेक इज द लेटेस्ट थिंग, सबसे महंगा नशा है ये तो, मतलब वेल नोन है इन एस्टेब्लिश सर्कल्स। मतलब इसमें कोई बहुत, ये तो वाइट में है, एकेडमिक बात है कि ये है, होता है। अब वहां हो रहा था कि नहीं, ये तो अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान अभी हुआ नहीं, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। एफआईआर मात्र एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, और मीडिया से जो हमें कच्ची पक्की जानकारी है उसके आधार पे जो हम बोल सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अभी हम मात्र उतना ही कर सकते हैं। इस तरह से इतना ज्यादा उसमें उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है कि वो थे या नहीं थे। पुलिस अनुसंधान करेगी और निश्चित सत्य सामने आएगा। अगर उन्होंने गलती की है तो उनकी सजा पानी चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो झूठा नाम उनका नहीं आना चाहिए। परंतु डिकॉय लगा था, सांप पकड़े गए जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अब ये सब तो हुआ मौके पे, मीडिया के अकॉर्डिंग ये सब हुआ है, और वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उन पे काफी धाराएं लगाई भी गई हैं, और तो केस दर्ज हुआ है, एफआईआर किया है नोएडा पुलिस ने। तो वहां के जो डीसीपी है, वहां के जो और पदाधिकारी है, वो लोग अपना अनुसंधान करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, मानवी आपको समझ में आ गया होगा डिकॉय का मतलब क्या होता है, वो भी शायद आप और करण वर्मा समझ रहे होंगे, और रेव पार्टीज में कैसे स्नेक बाइट का इस्तेमाल होता है ये भी शायद आप समझ गई होंगी, और किस तरीके से इसका एक महंगा बाजार है वो भी हमने लगातार दिखाया। चलिए, इंतजार है सच के सामने आने का। वक्त इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।